प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेरणा स्रोत के अंतर्गत आज जीवन के एक महत्वपूर्ण विषय शिक्षा प्रणाली के बारे में बात करेंगे। व्यक्ति के जो ज़रूरतें हैं वो है रोटी, कपड़ा और मकान। तीन आवश्यक चीज़ें हैं जो कि जीने के लिए ज़रूरी हैं, परंतु दो आवश्यक चीज़ों को और जोड़ दिया गया है। पहली है शिक्षा प्रणाली। शिक्षित होकर के ही आदमी का जीवन बनता है, गुरु की प्रेरणा से ही आदमी का जीवन बनता है, वहीं से हम सब कुछ सीखते हैं। शिक्षा प्रणाली कहलाती है। शिक्षा जो प्रणाली है वो शुरू से अगर हम बात करते हैं, शुरू से प्रारंभ से, कि शिक्षा प्रणाली जो है वो गुरु से संबंधित है। जैसे हम कहते हैं माँ हमें जन्म देती है, ब्रह्मा कहलाती है, क्योंकि ब्रह्मा ने जो सृष्टि का निर्माण किया है और माँ ने हमारा निर्माण किया है, इसीलिए माँ जो है वो ब्रह्म रूपेण है और माँ हमारी प्रथम गुरु है। माँ से ही हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। खेलना, कूदना, बैठना, सोना, पीना सब कुछ जो है माँ से ग्रहण करते हैं और माँ हमारी प्रथम गुरु है। तो माँ हमारी पूजनीय है, प्रथम गुरु है। तो गुरु मान करके माँ से जो हम सीखते हैं और किसी से सीख नहीं पाते। हमारा जीवन माँ की गोद में ही पलता है। इसी प्रकार पिता जो है वो अपना खाना हमें खिला करके और पालन करते हैं, वो विष्णु स्वरूप है। पिता हमारे विष्णु स्वरूप हैं जो हमारा पालन पोषण करते हैं। और गुरु जो है, गुरु हमें जीवन जीने का राह बताता है, रास्ता बताता है कि हमें जीवन का निर्माण कैसे करें। ये हमें गुरु कहते हैं। सात समुद्र की मसी करूं, लेख निशब बन राय, धरती सब कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सात समुद्र की तो शाही बना लूं, सारी धरती को कागज बना लूं, परंतु वो गुरु गुण जो है लिखा नहीं जा सकता, उसका वर्णन नहीं हो सकता। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँव, बढ़िया रे गुरु आपने जिन दर्शन दियो कराए। अरे गुरु यानी परमात्मा और गुरु दोनों खड़े हैं तो मैं किसके पाँव पढ़ूं? अरे मैं तो गुरु के पाँव पढ़ूंगा। क्यों? कि गुरु की प्रेरणा से ही भगवान के दर्शन हुए हैं। अगर गुरु ना होता तो भगवान के दर्शन कैसे हो जाते? तो इस प्रकार गुरु के महत्व की जो बातें मैंने बताई हैं। अब स्टार्टिंग से शिक्षा प्रणाली हमारी कैसी थी, ये बड़े ध्यान से सुनने की बात है। आपने सुना भी होगा, चाहे वो गुरु वशिष्ठ थे, चाहे गुरु विश्वामित्र थे, राम ने भी शिक्षा ग्रहण करी, कृष्ण ने भी शिक्षा ग्रहण करी। सभी ने शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को उन्नत बनाया, अपने जीवन को जीने योग्य बनाया, नई नई शिक्षा ग्रहण करी। तो इस प्रकार गुरु के महत्व की, तो पहले गुरुकुल होते थे, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। बड़े बड़े राजाओं के, बड़े बड़े लोगों के, गरीब से गरीब भी, अमीर से अमीर भी वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते थे। एक मैं बीच में कहावत सुनाता हूँ, जरा ध्यान से सुनना, मेरी बात को सुनना बेटे। ये क्या है कि एक राजा का मंत्री था और उसने सुन रखा था भाई वो गुरुजी बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। तो वो मंत्री जो है अपने बेटों को, दो बेटे थे, और वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुजी के पास गए। बोला गुरुजी आपकी बहुत महिमा सुनी है और आप जो हमारे बच्चों को पर शिक्षा प्रदान करेंगे। तो बोला भाई ठीक है, मेरे पास तो सारे आते हैं, गरीब है, अमीर है, चाहे मंत्री है, चाहे राजा है, मेरे लिए सारे बराबर हैं। तो बोला ठीक है। तो गुरुजी जब शिक्षा देते थे तो ये कहते थे कि भाई इसमें बड़े छोटे का सवाल नहीं है, गरीब घर से भी है, अमीर घर से भी है। तो
बोला गुरु जी की सेवा कौन कौन करेगा, वो ऐसी शिक्षा देते थे गुरु की सेवा कैसे करें। तो जब सत्संग, जो पढ़ाई जब समाप्त हो जाती तो उसी टाइम पर भाई गुरु के जूते कौन लाएगा, सारे दौड़ पड़ते, गुरु के जूते पहले मैं लाऊंगा, पहले मैं लाऊंगा, पहले मैं लाऊंगा। मंत्री के बच्चे दोनों वो और भी तेज दौड़ते, एक जूता एक लिया था, एक जूता एक लिया था। तो वो गुरु जी को पहनाते, गुरु जी उनको आशीर्वाद देते। एक बार मंत्री ने पूछ लिया कि बेटे आप स्कूल में क्या पढ़ते हो, स्कूल में क्या पढ़ते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, बोला जी हम तो गुरु जी के जूते उठा के, आज मैं फर्स्ट आया, एक जूता मैंने उठाया, एक जूता भाई ने उठाया, मैंने गुरु जी को पहनाया। बोला बस आप समझ गए होगे। तो बोला ये तो कोई शिक्षा नहीं हुई। तो गुरु जी के पास गए, बोला गुरु जी आप जूते उठवाने के लिए है क्या? बोला मैंने तो कहा नहीं किसी को भी, मैंने किसी को नहीं कहा जूते उठा के लाओ। ये जो शिक्षा की जो प्रणाली है, इसमें मैंने बताया कि गुरु की सेवा करो। तो वो उसके हिसाब से इन बच्चों ने पालन किया है, मैंने इनका। तो ये शिक्षा का एक रूप है देने का। बड़ों का आदर करो, बड़ों का मान करो, गुरु का सम्मान करो, गुरु की सेवा करो। गुरु आपको सारे गुर सिखाता है, तो गुरु की सेवा करो। तो पहले गुरुकुल में अपने शिक्षा ग्रहण करते थे। राम ने भी विश्वामित्र के साथ गए, वहाँ पर तीर कमान की और की सब चलाने की। श्री कृष्ण जी ने भी इसी तरह से। तो सब प्रकार से तो पहले और बीच में, जहाँ तक मेरे को याद है, 80 साल पहले की बात लगा लो, या जब भारत आज़ाद हुआ जब की बात लगा लो। जब क्या होता था कि जो वैश्य लोग थे, वैश्य मतलब आप समझ गए, जो बढ़िया जो व्यापारी लोग थे, वो मंदिर चलाते थे। और मंदिर में पुजारी ऐसे रखते थे कि जो योग होते थे, पढ़े लिखे होते थे। तो पहले सुबह शाम तो मंदिर का काम करते, और दोपहर में बच्चों को बुला करके और वहाँ पर स्कूल में पढ़ाते थे। जो अग्रवाल लोग जो है, या जो 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 धर्मादे वाले लोग हैं, वो स्कूल खुलवाते थे। उस स्कूल में टीचर रखते थे। तो टीचर, वो जो पुजारी होता था वही टीचर होता था। वही स्लेट जिसमें लिखो और मिटाओ, तख्ती एंड राइटिंग के लिए, और वो जबानी सारा काम करवाते थे, जो आज हम बड़ी बड़ी क्लासेज में भी नहीं पढ़ पाते, वो काम करवाते थे। पहली क्लास में ही सब कुछ लिखना, पढ़ना, मात्रा वगैरह एवरीथिंग। इंग्लिश की भी, इंग्लिश थी नहीं, हिंदी की बताते थे। हिंदी की, मैथमेटिक्स का पहाड़े आज 10th वालों को पूछे तो 2 का पहाड़ा भी नहीं आता। और पहली क्लास में ही सारे 100 तक की गिनती, फिर दूसरी तीसरी क्लास में 10 तक के पहाड़े, तीसरी क्लास में 10 के बाद 20 तक के पहाड़े भी होते थे। और उसके बाद पहाड़े पता क्या होते थे? डेढ़ा, सवाया, ढैया, 3.5, आप समझिए। ऐसे ऐसे पहाड़े होते जो इतने कठिन, जो आज हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे पहाड़े जबानी बताते थे, और जबानी हमें कंठस्थ करवाते थे। 3 चीज़ों पर ध्यान दिया जाता था। सबसे पहले तो हिंदी पर, दूसरा फिर मैथमेटिक्स पर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और तीसरा वो शिक्षा देते थे, योग की शिक्षा देते थे कि भाई आप ऐसे आचरण करो, माँ बाप का आदर करो। शिक्षा देते थे आदर करने की, मान सम्मान करने की, वो शिक्षा देते थे। और वही आगे जा कर के 4थी क्लास के अंदर और एग्जाम होता था वजीफे का। योग्य बच्चे वजीफे में जाते थे, और वो 4थी क्लास के अंदर उनको वजीफा मिलता था। जब 5वीं दाखिल में हो जाते थे तो योग्य व्यक्तियों को वजीफा मिलता था, और वो फ्री में पढ़ते थे। अच्छा, उसकी कोई फीस नहीं ली जाती थी। ये जो बच्चे पढ़ने जाते थे उसकी कोई फीस नहीं ली जाती थी। तो इस प्रकार से सारी बातें मैंने बताई कि पहले का कैसा स्कूल था। कोई फीस नहीं थी, सारा प्रबंध दानी लोग करते थे, जो दान देने वाले वही करते थे। और इस प्रकार से ये जो सारा हमारा शिक्षा प्रणाली थी। आज हमारी शिक्षा प्रणाली इंग्लिश मीडियम में होती जा रही है। कोई बात नहीं, मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे अच्छी बातें कहीं से भी सीख लो, किसी भाषा भी सीख लो, कोई हर्जा नहीं होता।
तो इस प्रकार से जो सारी बातें मैंने बताई, आज हमारी शिक्षा प्रणाली बदल गई है। परंतु शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, आज इस पर महत्वपूर्ण बात करनी है। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जो रोजी रोटी प्रदान करने वाली हो, गुण सिखाए। व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, पूजा होती है गुण की, पूजा होती है जो गुण आप में है। चाहे वो दर्जी है, कुम्हार है, सुनार है, लुहार है, तरखान है, उनमें गुण होते हैं और वो गुणों के कारण से हम उनकी पूजा करते हैं। एक मजदूर जो काम हम नहीं कर सकते वो मजदूर करता है, उस मजदूर को तो हम 500 रुपया देने को तैयार हैं। परंतु अब ग्रेजुएट जो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, उसको हम 100 रुपया भी देने को तैयार नहीं। क्यों? कि वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो वो शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जिसे गुण सीखे। शिक्षा जरूरी है, क्योंकि जो शिक्षा प्रणाली होती है इसमें हमारे दिमाग में वृद्धि होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है, वो हम जल्दी चीज सीख सकते हैं। इसलिए शिक्षा को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। पहले ITI है, ITI में भी यही सिलेबस है, कंप्यूटर के है, इंजीनियर के है, सिविल के है, दर्जी के है, कुम्हार के है, सुनार के हैं, लुहार के हैं। ये 2 साल का कोर्स होता है मैट्रिक के बाद में। इसमें कुछ कोर्स 8वीं के बाद भी हैं, जैसे प्लम्बर का काम है, बढ़ई का काम है, वो भी सिखाते हैं। तो 2 साल का कोर्स है ये मैट्रिक के बाद या 8वीं के बाद। तो 2 साल का कोर्स करने के बाद हम अपना काम करने योग्य बन जाते हैं और कहीं भी बैठेंगे तो अपना काम से हम रोजी रोटी कमा सकेंगे। कारखाने वाले भी आज ITI वालों को ज़्यादा महत्व देते हैं, ग्रेजुएट कौन देते हैं? क्यों? कि ITI वाले में दिमाग है, पढ़ाई भी की है उसने, ट्रेनिंग भी ली है उसने, वो मजदूरी का काम भी कर सकता है और ट्रेनिंग का काम भी कर सकता है। इसके बाद है पॉलीटेक्निक्स। पॉलीटेक्निक्स भी 3 साल का कोर्स है मैट्रिक के बाद। ये JEE जूनियर इंजीनियरिंग डिप्लोमा का कोर्स है। इसमें भी वही बातें, कंप्यूटर की है, इंजीनियर की है, सिविल की है, इलेक्ट्रिकल, सारे हैं। 3 साल का कोर्स है ये। 3 साल का कोर्स करने से आदमी डिप्लोमा उसके पास आ जाता है और वो कहीं भी अपना ओन बिजनेस भी कर सकता है। नौकरी तो मिल ही सकती है, ओन बिजनेस भी कर सकता है। और जो मैट्रिक के बाद जो पॉलीटेक्निक करते हैं वो 3 साल का है। तो आगे जो डिप्लोमा के थ्रू, पॉलीटेक्निक के थ्रू इंजीनियरिंग में जाते हैं बच्चे, वो 4 साल का होता है। परंतु जो पॉलीटेक्निक वालों को दूसरे साल में एडमिशन मिल जाता है, यानी 1 साल वैसे बच जाता है और 3 साल में वो इंजीनियर बन जाते हैं। और इंजीनियर बन के अपनी अपनी लाइनों में, चाहे वो ऑटो की लाइन में गए हैं, चाहे कंप्यूटर की लाइन में गए हैं, चाहे किसी भी लाइन में गए हैं, चाहे सिविल में गए हैं, चाहे समझ गए मेरी बात को, मैकेनिकल में गए हैं, तो वो अपना बिजनेस आप। तो उसमें क्या है कि आदमी को एक गुण पैदा हो जाता है और उसी गुण से हम नौकरी के भरोसे नहीं, हम अपने काम के भरोसे और आगे बढ़ सकते हैं, यानी अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। आपने पढ़ाई लिखाई करती है, आपने इंजीनियर बने हैं और कहते हुए तो नौकरी नहीं लगी। अरे तुमने नौकर बनने के लिए बिजनेस किया है क्या? नौकर बनने के लिए पढ़ाई करी है क्या? नहीं, हम अपना काम करेंगे, दूसरों को रोजी रोटी देंगे। पढ़ाई पूरी करके 2 साल का ट्रेनिंग लो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपना बिजनेस कर सकते हो और औरों को भी रोजगार दे सकते हो। तो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो कि आप हमें ही नहीं बल्कि औरों को भी रोजगार मिले, ये पढ़ाई होती है। इस प्रकार से गुण हमारे में पैदा करने होंगे और शिक्षा प्रणाली को इस ढंग से बनाया जाएगा जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा गुण प्राप्त करके नौकर ना बन के बल्कि अपना बिजनेस करें, जिससे हम दूसरे को भी नौकरी दे सकें। ये सोचने की बात है। अरे पढ़ लिख करके नौकर ही बने, अरे नौकरी तो अंग्रेजों की देन थी, वरना लोग बढ़ई, सुनार, कुम्हार, लुहार सब काम करते थे ना, तो घरों में जाके काम करते थे, उनकी सेवा करते थे, उनके बदले में उनको अनाज मिलता था, उनको समझ गए ये सारी चीज़ें मिलती थी, तो वो अपने इंडिपेंडेंट काम था। नौकरी तो अंग्रेजों की देन थी। तो पढ़ लिख करके नौकरी बनेंगे तो मालिक कौन बनेगा?
पढ़ लिख करके मालिक बनना सीखो। ये हमारी शिक्षा प्रणाली का महत्व और हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी हो, मैंने प्रयास किया है सब बातें बताने के लिए। पर शिक्षा प्रणाली में जरूरी नहीं कि हम बड़े स्कूलों में जाएंगे, बड़ी फीस देंगे तो हम ज़्यादा सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। गरीब से गरीब बच्चा भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा, अगर उसमें योग्यता है तो वही जो आगे जा करके बड़े से बड़ा कारीगर बन सकता है। ज़्यादा फीस दे करके ज़्यादा बड़े स्कूलों में पढ़ करके कोई जरूर नहीं कि हमारी शिक्षा कोई अच्छी मिलेगी। अच्छी शिक्षा तो हम सरकारी स्कूल में पढ़ के भी ले सकते हैं। जितने बड़े बड़े IAS ऑफिसर वगैरह बने, जितने ऑफिसर बने हैं, सब बेचारे गरीब घर से बने हैं और सब जो है शिक्षा ग्रहण की है सरकारी स्कूलों में और आगे जाकर के कंपटीशन के अंदर नंबर 1 आए हैं। इस प्रकार को सबसे बढ़िया नौकरी उन्हीं को मिली है। तो बस आज इतना ही, सारी बातें मैंने शिक्षा प्रणाली के बारे में बताई। शिक्षा प्रणाली क्या होती है, पहले कैसी थी, आज कैसी है, शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, ये सारी बातें मैंने इसके अंतर्गत बताई थी। आज बस इतना ही, बाकी फिर कभी से ही। बहुत बहुत धन्यवाद।